दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि उस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चले कि जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो गलत या फिर इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी तक आपने कोई पैसा लूज़ किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो क्या वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा? सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट ने और ये राजेश एक्सपोर्ट्स वाला जो केस है इसने इस सवाल के जवाब को काफ़ी हद तक बदल के रख दिया है। और अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये डेवलपमेंट आपको ज़रूर समझना चाहिए। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स केस की। इन्वेस्टर इंजरी डॉक्ट्राइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट रूलिंग क्या डेवलपमेंट लेकर आया है और इसका असर जो लिस्टेड कंपनीज है और इन्वेस्टर्स पर क्या पड़ने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इंडियन सिक्योरिटीज़ लॉ के अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स केस की। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक प्रोमिनेंट गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी कंपनी के रूप में जानी जाती रही है। लेकिन हाल ही में सेबी ने इस कंपनी के खिलाफ एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के ग्रेव एलिगेशंस लगाए हैं। सेबी के एलिगेशंस के मुताबिक राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी के लगभग 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू को इन्फ्लेट या फिर मिस रिपोर्ट किया है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि मार्केट एज वेल एज रेगुलेटर्स सबका ध्यान इस अमाउंट के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर ऑटोमेटिक आ गया है। ध्यान रहे ये सेबी के द्वारा लगाए गए एलिगेशन है, लेकिन कंपनी ने ये सारे एलिगेशंस गलत बताए हैं और बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात एलिगेशंस नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है वो लीगल थ्योरी जो सेबी ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया है, और उस एक्शन का नाम है, उस थ्योरी का नाम है इन्वेस्टर इंजरी थ्योरी या फिर इन्वेस्टर इंजरी डॉक्ट्रिन। अब बात आती है कि ये इन्वेस्टर इंजरी डॉक्ट्रिन है क्या। ट्रेडिशनली जब सिक्योरिटीज की बात होती थी तो रेगुलेटर को ये प्रूव करना पड़ता था कि कंपनी ने गलत स्टेटमेंट दिया, इन्वेस्टर ने उस स्टेटमेंट पर भरोसा किया और उस भरोसे के कारण उसने इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट में उस इन्वेस्टर को एक्चुअल लॉस हुआ। ये जो टर्मिनोलॉजी है एक्चुअल लॉस, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी लॉस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये थी कि स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस का घटना और बढ़ना जो है वो हज़ारों फैक्टर्स पर मूव करता है, जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये प्रूव करना कि इन्वेस्टर को लॉस फ्रॉड की वजह से हुआ है ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाया करता था। इसी चैलेंज को एड्रेस करता है इन्वेस्टर इंजरी डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक सिर्फ पैसों का नुकसान ही इन्वेस्टर को इंजरी नहीं होती। अगर इन्वेस्टर को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है और उस इन्फॉर्मेशन के कारण इन्वेस्टर का डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको डिस्टॉर्ट किया गया है तो वो भी इंजरी माना जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट अब सिक्योरिटीज लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब आते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जिसने पूरी डिबेट को ही बदल डाला। रिलायंस इंडस्ट्रीज और सेबी के बीच एक डिस्प्यूट अराइज हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने कहा कि फ्रॉड को समझने के लिए हमेशा एक्चुअल लॉस को दिखाना ही जरूरी नहीं होता है। कोर्ट के मुताबिक अगर इन्वेस्टर को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि गलत है या मिसलीडिंग है तो वो उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग पावर को गलत कर सकती है और वो गलत इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो उसे डिस्टॉर्ट कर सकती है, जिसके कारण इन्वेस्टर इंजरी डॉक्ट्रिन जो है वो अप्लाई हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टर का राइट है कि उसको ट्रुथफुल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। अगर उस राइट को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो इंजरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की भी इंजरी हो जाती है। और यही ऑब्जर्वेशन सेबी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल बन सकती है। राजेश एक्सपोर्ट्स केस में सेबी ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन्हीं नंबर्स को देखकर इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं या होल्ड करने हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनएक्यूरेट होते हैं तो इन्वेस्टर की डिसीजन मेकिंग पावर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और अब सेबी को इन केसेस के अंदर इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक ये प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर इन्वेस्टर को कितना लॉस मॉनेटरी टर्म्स में सफर हुआ है। फोकस शिफ्ट हो जाता है पूरे ही नए क्वेश्चन पर कि क्या इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है या नहीं। अगर आंसर यस होता है तो इन्वेस्टर इंजरी डॉक्ट्राइन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। और इसी वजह से लीगल एक्सपर्ट जो है इस केस को एक लैंडमार्क डेवलपमेंट के रूप में देख रहे हैं। और ये अप्रोच अगर फ्यूचर में कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स द्वारा एक्सेप्ट की जाती है रेगुलरली तो फिर लिस्टेड कंपनीज के लिए इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हो सकते हैं। अब सिर्फ प्रॉफिट दिखाना या डिस्क्लोजर करना काफ़ी नहीं होगा, हर डिस्क्लोजर की बहुत ही बारीकी से स्क्रूटनी की जाएगी। प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स,
कंप्लायंस ऑफिसर्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर इन्वेस्टर को गलत पिक्चर दिखाई गई तो रेगुलेटर इसे इन्वेस्टर इंजरी के रूप में देख सकता है। बात सिर्फ मैनेजमेंट तक ही नहीं रुकी, ऑडिटर्स पर भी बहुत सारा बर्डन बढ़ने वाला है। इन्वेस्टर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ट्रस्ट करते हैं और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो सारा का सारा क्वेश्चन का जो भार है वो ऑडिटर्स पर आ जाएगा। उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या आपने रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई किया था, क्या आपने इसके अंदर कुछ गलतियां देखी थी, मिसमैच देखे थे, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स एडिकेट थे। यानी ऑडिट प्रोफेशन के लिए भी ये डेवलपमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब सब लोग इस डॉक्ट्रिन से सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि यहाँ पर क्लैरिटी ज़रूरी है, यहाँ पर बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है और अगर क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं की गई तो फ्रॉड और नेग्लिजेंस के बीच की जो लाइन है वो ब्लर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हर अकाउंटिंग मिस्टेक फ्रॉड नहीं होती, हर डिस्क्लोजर एरर फ्रॉड नहीं होता। इसीलिए फ्यूचर केसेस में कोर्ट्स को ये क्लियरली डिफाइन करना होगा कि इन्वेस्टर इंजरी का थ्रेशोल्ड कितना होगा, फ्रॉड जो है वो कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा और किस सिचुएशन में रेगुलेटर जो है वो फ्रॉड का जो एलिगेशन है वो सस्टेन कर पाएगा। राजेश एक्सपोर्ट्स सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक इवोल्यूशन की कहानी है, इंडियन सिक्योरिटीज रेगुलेशन इवोल्यूशन की कहानी। सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टर इंजरी डॉक्ट्राइन ने फोकस को एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस से हटाकर अब इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग प्रोटेक्शन पर शिफ्ट कर दिया है और सेबी का इस डॉक्ट्राइन पर रिलायंस ये दिखाता है कि फ्यूचर एनफोर्समेंट एक्शंस और भी ज़्यादा एग्रेसिव और इन्वेस्टर सेंट्रिक हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स इस डॉक्ट्रिन को किस हद तक एक्सपैंड करते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि इंडियन सिक्योरिटीज़ लॉ में ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रुथफुल डिस्क्लोजर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आपका क्या मानना है कि क्या इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन देना, मिसलीड करना ही फ्रॉड की कैटेगरी को इस्टेब्लिश करने के लिए सफिशिएंट है या फिर एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस को प्रूव करना, इस्टेब्लिश करना इम्पॉर्टेंट है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और इस वीडियो की पूरी जानकारी, पूरा डिटेल एनालिसिस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं। राजेश एक्सपोर्ट केस का पूरा एनालिसिस प्लस सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के केस में क्या ऑब्जर्वेशन दी, इन्वेस्टर इंजरी डॉक्ट्राइन क्या है, वो उस लिंक के अंदर पूरा डिटेल एनालिसिस लिखा हुआ है, वहाँ जाकर आप उसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ही कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।